किसी दिन खाक के अंदर समझिया, किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है। किसी दिन खाक के अंदर तुम्हें भी घर बनाना है। दुर्योधन के हृदय में नफरत की भावना पैदा हुई, उसी नफरत के भाव में दुर्योधन पांडवों के महल में प्रविष्ट हुआ। लेकिन पांडवों के महलों की बनावट कुछ ऐसी थी कि जहां भूमि नजर आती थी जल भरा हुआ था, और जहां जल का आभास होता था वहां पृथ्वी थी। जहां दीवार नजर आती थी दरवाजा था, और दरवाजे का जब भ्रम होता था वहां पर दीवार था। दुर्योधन कुछ ऐसा भ्रमित हुआ कि पृथ्वी समझ आगे बढ़ा तो जल से भरे हुए कुंड में उठकर भागा। दरवाजा समझ के आगे बढ़ा तो उसकी खोख की दीवार में जाकर वही दुर्योधन को पटक लगी। ऊपर महारानी द्रौपदी खड़ी थी, मुस्कुरा करके बोली कि अंधा का अंधा ही हो। कि इधर दुर्योधन को पटक लगी और ऊपर से द्रौपदी ने कटाक्ष किया कि अंधा का अंधा ही हुआ। इतना भी तो कह सकती थी कि देवर जी थोड़ा संभाल के चलो। अगर इतना द्रौपदी कह देती तो हो सकता है कि विश्व युद्ध महाभारत जिस महाभारत में 18 अक्षौणी सेना 18 दिन के अंदर मारी गई, ये महाभारत महारानी द्रौपदी की देन है। जो काम आपकी राइफल की गोली नहीं कर सकती है वो काम भक्तों की गोली कर जाती है। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा कि हाँ महारानी द्रौपदी, हस्तिनापुर से जब चला था आंखों में रोशनी थी, लेकिन आपके महलों की चकाचौंध में आंखों की रोशनी गायब हो गई। ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान महाराज धृतराष्ट्र का है, ये अपमान शांतनु कुल का है, ये अपमान भरतवंशियों का है। और इतना भी याद रख राजकुमारी द्रौपदी का अंधा फंदा जब तेरे ऊपर पड़ेगा, तेरे आंसू पहुंचने वाला भारत में नसीब नहीं होगा। झंडे की जड़ पड़
महाभारत युद्ध का बीज इस यज्ञ में ही बोया गया था। बोला है दुर्योधन, दुर्योधन कह गया कि द्रौपदी इंतजार करना, आज से तुम्हारी हंसी छीनना ही हमारा काम है। और भरी सभा में द्रौपदी अगर तुम्हें हमने वस्त्र विहीन कर दिया तो तुम हमें दुर्योधन मत कहना। इतनी कह के दुर्योधन हस्तिनापुर को चला गया। महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपनी सभा में बुलवाया है। कहो बेटा दुर्योधन, हमारे प्रिय पांडव इंद्रप्रस्थ में कुशल तो हैं, तुम्हारी मां कुंती, मेरी पुत्र बधु बेटी द्रौपदी सब तरह कुशल तो है। हमारे परिवार पर बेटा इंद्रप्रस्थ में कोई संकट तो नहीं। दुर्योधन कहने लगा, पिताश्री राजा तो एक दुश्मन बन गया, अब उसके सामने भला हम राजा कहां रहे। अंगराज कह उठ के खड़े हो गए हैं, कहने लगे कि हे मित्र दुर्योधन, जहां नाना प्रकार के संगीत की धुन गुंजित होती है वहां एक धपरी का राग भला काम किया गया। तुम्हारे जैसे राजा के सामने भुक्कड़ धर्मराज राजा क्या होगा। गांधार नरेश मामा सपनी कहने लगा, प्रिय भाग्य दुर्योधन, मैं देख रहा हूं कि इंद्रप्रस्थ में जब तुम्हारा पैर फिसल गया था, तुम्हें पटक लगी थी और द्रौपदी ने अंधा का अंधा बताकर जब तेरा उपहास किया था, उस समय से तुम्हारे होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। और हे दुर्योधन, अगर दुश्मन को जीतना है मेहनत करो, उद्योग करो, परिश्रम करो। प्रायश्चित करने से तुम्हारा शरीर तो कमजोर हो जाएगा, लेकिन शत्रु पक्ष का तुम बाल बाका नहीं कर पाओगे। इधर हमारा बेटा प्रवीण जो नगला जिला से आए हैं, 101 रुपए की मुद्राओं से बेटा हमें सम्मानित कर रहे हैं।
प्रभु इन्हें सब भक्ति प्रदान करे। दुर्योधन अपने मामा शकुनी से प्रश्न करता है कि मामा वो मंत्र शोध के हमें बताओ जो हम पांडवों को बर्बाद करके द्रौपदी से अपमान का बदला ले सके। बोला है दुर्योधन, अरे मामा कोई अकल बताए बदलो द्रौपदी से लबाए और बंधन को वंश मिटाए।
भक्तों वही मुसीबत आज पांडवों पर है। दुर्योधन अपने मामा से प्रश्न करता है कि मामा वह मंत्र हमें बताओ जो हम पांडवों को बर्बाद करके महारानी द्रौपदी से अपमान का बदला ले सके। शकुनी कहने लगा कि दुर्योधन एक मंत्र है, अगर एक बार पांडव हमारे साथ जुआ खेलने के लिए राजी हो जाए तो जुआ के खेल में हम पांडवों को राज्य से वंचित कर सकते हैं, और जब पांडवा दर दर की ठोकर खाएं तुम्हें अपमान का बदला लेने का मौका मिल जाएगा। अब तुम महाराज धृतराष्ट्र के पास आओ और उनसे जुआ खेलने की आज्ञा मांगो। मामा की कूटनीति में उलझ करके दुर्योधन अपनी ही वंश की जड़ काटने के लिए चला। और भक्तों साले से सावधान, साले से सावधान, 2 दिन से अधिक इन्हें घर में कभी मत रुकने दो। दीवाल में आला, घर में शाला, रंगों में काला, हथियारों में भाला, बहुत खतरनाक। अब हमारी बहनें सोच रही होंगी सोनिया तुम हमारे भाइयों पर बड़ा लंबा कटाक्ष कर रहे हो। हाँ भक्तों, हमारे पास प्रमाण है कि शालों ने नाक में दम करके रख दिया। धृतराष्ट्र के साले शकुनी महाभारत रचवा दिया। महाभारत का जो खलनायक है शकुनी है। अर्जुन के साले भगवान कृष्ण कन्हैया की बहन सुभद्रा अर्जुन के लिए विवाह की। अगर कन्हैया चाहते तो महाभारत रुक सकता था, पर चाह करके भी कन्हैया ने महाभारत नहीं रोका था। दिल्ली नरेश महाराज पृथ्वीराज चौहान, कन्नौज के राजा जयचंद, महोबा के राजा परमार, इन तीनों के साले थे उरही वाले। माहे कभी घोड़ी दिल्ली में नच रही है, कभी महोबा, कभी कन्नौज। तीनों संबंधियों को माहे में एक नहीं होने दिया। अंत में बेला के गोने में भारत का सब नाश हो गया। पृथ्वीराज की बेटी बेला महोबा में चंद्रवंशी महाराज परमार के पुत्र ब्रह्मानंद को विभाई गई थी। बेला के कोने में काल रूप संग्राम दिल्ली के मैदान में हुआ था। ये कैसे हम आपको देख चुके हैं। इस बेला के कोने में कन्नौज के लाखर राणा जयथम की लड़ाई में मारे गए थे। उसी हत्या का बदला लेने के लिए महाराज जयचंद ने अफगानिस्तान गजनी में पत्र भेजकर मोहम्मद गौरी को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। कई बार पृथ्वीराज ने दिल्ली के मैदान में गौरी को हराया था। अंत में पृथ्वीराज परास्त हो गए थे। मोहम्मद गौरी को बंदी बनाकर अफगानिस्तान में ले गया था, जहां अपने हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान को प्राण दंड दिया गया था। तो भक्तों साले से सावधान। जब दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के निकट गया, जुआ की आज्ञा मांगता है। हालांकि महामंत्री महात्मा विदुर ने उनका विरोध की कि राजन जुआ नाश की जड़ है। जुआ से तो महाराज बैल भी हार गया है, जिस बैल में अक्षय ताकत है। लेकिन 7-5 जहां बसे कसाई, एक संत की कहां बसाई। पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र इतने अंधे हो गए थे कि विदुर की बात नहीं मानी और दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा प्रदान कर दी। एक कीर्तन भक्तों भगवान का बोलो, ध्यान पट से हट गया। यशोदा जी
चढ़ी गुजरी बजावे ध्यान आप उसी बिंदु पर रखें। जुआ का पत्र इंद्रप्रस्थ भेजा गया। पांडव मैया कुंती महारानी द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर में आए हैं। कुंती और द्रौपदी दुर्योधन के महलों में चले गए। ये पांचों पंडवा जब बाबा भीष्म से जाकर के मिले हैं, बाबा भीष्म ने पांचों पांडवों को आशीर्वाद दिया है। उसके बाद में उन्होंने अर्जुन को अपनी छाती से लगा लिया। कहा कि अर्जुन, तुम दुर्योधन के जाल में कैसे फंसे? कोई बहाना बना देते अर्जुन, इस वक्त में हस्तिनापुर में नहीं आना था। ये दुर्योधन का मामा शकुनी जो यहां पर रुका हुआ है, ये एक दिन मेरे हस्तिनापुर को बर्बाद करके ही गांधार को लौटेगा। बोल रहे बाबा भीष्म, कैसे फंस गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए, कैसे फंस गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए।
जैसे हिरण का बच्चा अपनी इच्छा से चलकर बहेलिया के घर पहुंच जाए जहां उसकी हत्या हुई है। युधिष्ठिर ने कहा कि बाबा, मैं भी जानता हूं कि दुर्योधन ने हमें भले के लिए नहीं बुलवाया। इधर हमारे शिष्य देवेंद्र जो नगला भागों से आए हैं, देवेंद्र जी हमें 51 रुपए की मुद्राओं से कथा में सम्मानित कर रहे हैं। प्रभु इस बेटा के परिवार को सुख शांति प्रदान करे, ये हमारा हार्दिक आशीर्वाद अपने शिष्य के लिए है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं लाख प्रयत्न करता हूं कि दुर्योधन से हम दूरी रहें, लेकिन ये दुर्भाग्य है, खींच खींच कर मुझे दुर्योधन के पास ही ले आता। भीष्म पितामह कहने लगे कि युधिष्ठिर, अगर तुम आगे हो बेटा ठीक है, लेकिन सपने के साथ में कोई खेल मत खेल। भाई बहनों, 5 दिन तक राजा युधिष्ठिर जुआ के खेल में शामिल नहीं हुए। 6वें दिन मैया कुंती से आज्ञा लेकर के 5 भैया जब दुर्योधन की सभा में बैठने के लिए गए हैं, शकुनी का संकेत पाकर के दुर्योधन ने सिंहासन को त्याग किया और झुककर उसने युधिष्ठिर को भक्ति प्रदान किया। युधिष्ठिर समझ गए खतरा सीमा से कहीं ज्यादा है, क्योंकि भाइयों नीच पुरुषों को जो नमन है खतरनाक है। मेरा हटोन ज्ञान यद के हर छपकन, यदि दुश्मन हंस के मिले तो दूरी रही लो। ये तीनों बातें आप दिमाग में रखें, जिंदगी के किसी पहलू पर ये बातें काम जरूर दे जाए कि मेढ़ा अगर आपको देखकर हंस रहा है तो समझ लो कि अब टक्कर मारने की तैयारी है। शेर अगर कहीं मिले और आपको देखकर के शेर जमीन पर चिपक रहा है तो ये मन समझो कि शेर तुमसे भयभीत हो गया। शेर का जाति स्वभाव है कि शिकार को जब दबोचेगा तो पहले जमीन पर चिपक जाएगा, फिर छलांग मारेगा और एक ही बार में शिकार का काम तमाम कर देगा। और पुराना दुश्मन अगर 20 कोस दूर भी मिले और मुस्कुरा कर तो अपने मुंह से करके हालचाल गांव के ले रहा है तो समझ लेना कि आगे मौत का फंदा बन गया। पुराना शब्द 20 कोस मिले तो नीच शास्त्र ये बताता है भारत कि तुरंत ही लौट के अपने घर चले आओ, और भाई बहनों घर न लौट पाओ तो रास्ता जरूर बदल देगा। युधिष्ठिर विद्वान थे, समझ गए खतरा तो है, फिर भी मन को मसोस करके पंडवा दुर्योधन की सभा में बैठ गए। दुर्योधन कहने लगा, आओ महाराज, हस्तिनापुर साम्राज्य की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत दिन बीत गए थे, भाइयों का दर्शन हुआ, राजनीति में उलझ गए। विचार आया कि जुआ का खेल होगा और इसी बहाने भाइयों का मिलन भी होगा, और हमने आपको हस्तिनापुर बुलवा दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ दुर्योधन, बंटवारा भी ठीक हुआ, तुम इधर भले हम उधर भले, दर्शन भी हो गए। रही जुआ की बात तो सत्पुरुष के लिए जुआ खेलना दुर्योधन वर्जित। अगर मनोरंजन करना है तो कोई दूसरा खेल खेलो। शकुनी बोला कि नहीं, आज तो हमारे भांजे जुआ जरूर खेलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि मामा श्री, अगर आपकी भी हार्दिक इच्छा है तो चलो, हम 2 मिनट दुर्योधन का साथ दे सकते हैं। दुर्योधन ने कहा कि मेरी ओर से मामा शकुनी जुआ खेलेंगे। इधर शकुनी पासा उठाता है, युधिष्ठिर खेल में बैठते हैं। जुआ का खेल भक्तों शुरू हुआ।
पाशा फेंको। महाराज शकुन ने फेंको पाशा है, दाव की सभा में मच गयो रासा है। पंडा न समझे भेद दाव जाने की देर नहीं थी। शकुनी के पास से उठे कपट के बने थे। पन्ना भेद नहीं समझ पाए, दाव पर दाव हारते गए। खजाना गया, इंद्रप्रस्थ गया, राज मुकुट गए, हथियार भी गए। अंत में पंडवा दुर्योधन के गुलाम हो गए। शकुनी कहने लगा कि अब क्या खेल खेलोगे विषय, तो तुम दुर्योधन के दास हो चुके हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मामा जी अभी हमारे पास वो अमानत है जिसकी कीमत इंद्रप्रस्थ से भी कई गुनी आगे है। ये हमारा आखिरी दाव होगा। बोले हैं युधिष्ठिर, दुर्योधन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मामा ये दाव हमारे भी जीतेंगे आप। शक्ति बोला कि चिंता मत करो दुर्योधन, दुर्योधन ने दुशासन को हुक्म दे दिया, दुशासन महल में जाओ, उस मृग नैनी द्रौपदी को खींच लाओ जिसने अंधा का अंधा कह करके हमारा उपहास किया था। क्रोध में भर कर दुर्योधन बोला,
महीने पर हमारी माताओं बहनों का एक वक्त ऐसा भी आता है जब के हाथ के पानी पीने का धर्म भारत का ग्रंथ नहीं बताता। भाई ये वही समय महारानी द्रौपदी का था। द्रौपदी मासिक धर्म से थी और दुर्योधन की जो पत्नी भानुमति थी, उस भानुमति के कक्ष में एकांत में लेटी हुई थी। जब दुशासन द्रौपदी के कक्ष में पदार्पण करता है, द्रौपदी उठ करके खड़ी हो गई। कहा कि देवर जी, क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ कि बिना आज्ञा के हमारे कमरे में आने का मकसद क्या है? ये समय हमारा ऐसा है, किसी पुरुष का मुंह देखना मेरा धर्म नहीं है। अभी तक मैं सास गांधारी को प्रणाम करने भी नहीं गई और आप बिना आज्ञा के हमारे कमरे में कैसे आ गए? दुशासन कहने लगा कि द्रौपदी, दासियों के कमरों में आने के लिए आज्ञा नहीं मांगनी पड़ती। द्रौपदी ने कहा कि देवर जी, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि आप जब नशे की हालत में हैं तो हमसे बात मत किया करो। ये नशा जब उतर जाए तब मेरे पास आना। मैं इंद्रप्रस्थ की महारानी महात्मा पांडु की पुत्र वधू हूं और आप अपनी मां समान भाभी को दासी कहते हैं। दुर्योधन के भाई दुशासन ने कहा कि द्रौपदी, तुम कभी रानी थी लेकिन आज नहीं। आज पांडवा सारा राज्य अपना जीवा में हार चुके हैं, बेखुद दुर्योधन के गुलाम बने बैठे हैं और तुम दुर्योधन की दासी हो, सिर्फ दासी। युवराज की आज्ञा है कि द्रौपदी को सभा में हाजिर किया जाए। उठो महारानी द्रौपदी, हम तुम्हें लेने आए। बहनों, द्रौपदी समझ गई कि मामा सपने में पांडवों के साथ में धोखा कर दिया। हाथ जोड़कर कहा, देवर जी, अगर प्राणनाथ पांडव हमें जुए में हार गए हैं तो एक एहसान अपनी इस भाभी पर कर जाओ।
देखो जी, जिन लोगों ने हमें देखा है वो तो देखेंगे, वे भी हमें देखेंगे जिन्होंने कभी मेरी छाया भी नहीं देखी। अगर उस सभा में आप हमें लेकर चलोगे तो वे इज्जत आपके ही खानदान की होगी, क्योंकि मैं शांतनु कुल की पुत्र वधू हूं। दुशासन कहने लगा द्रौपदी बेइज्जत उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो, और जिसकी इज्जत ही नहीं तो उसकी बेइज्जती क्या। और एक बात बता द्रौपदी कि अगर आज तुझे अपना सम्मान प्रिय है तो हमें भी अपना गौरव प्रिय है। याद करो महारानी द्रौपदी, इंद्रप्रस्थ वाला यज्ञ, धोखे से भैया का पैर फिसल गया था। शायद वो दिन हमारी भाभी को याद होगा। उस दिन का इज्जत तेरी भैया से कहीं तूने अंधा है, चल निकल महल से महारानी, अंधन को पर गयो चल निकल महल से महारानी, अंधन को पर गयो ये आंसू आंसू हम कभी पिघला नहीं पाएंगे द्रौपदी, पिघला नहीं पाएंगे। द्रौपदी के सिर के केश पकड़ लिया, सभा में ले गया, दुर्योधन के सामने द्रौपदी को धरती पर। दुर्योधन कहने लगा, आओ महारानी द्रौपदी, अंधों की सभा में द्रौपदी का स्वागत है। बहुत दिन बीत गए, हमारी भाभी द्रौपदी ने अपने देवर दुर्योधन पर एक एहसान किया था। जब इंद्रप्रस्थ यज्ञ में हमारा पैर फिसल गया था, हमें पटक लगी थी, उस दिन भाभी ने एक एहसान अपने देवर दुर्योधन पर किया था। बहुत सोचा भाभी कि उस बात को हम भूल जाएं, लेकिन जैसे जैसे हमने घाव पर मरहम लगाया वो घाव ताजी होता गया। आपने सच कहा था भाभी कि जिसका बाप अंधा होता है उसकी औलाद भी अंधी होती है। सच कहा था तुमने। द्रौपदी का बिल्कुल
केवल तुम्हारे प्रति पांडवों को दिख रहा है। दिमाग पर नटबोल्ट किया करो। लेकिन पत्नी को पति से पर्दा नहीं करना चाहिए। पतियों से प्रिय को पर्दा सोची न झुकी द्रौपदी फेंकते साड़ी को अंधा की जगह पर आकर के बैठ जाओ। बहनों, उस समय द्रौपदी की आंखों में से आंसू छलक पड़े थे। सोचने लगी कि पापी हमें निर्वस्त्र होने की बात कहते थे, लेकिन मेरे बाबा भीष्म यहाँ बैठे हैं, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे हैं, गुरु द्रोण भी बैठे हैं। ये महात्मा इतना अनर्थ सभा में होने नहीं देंगे। सोच नहीं ही द्रौपदी सभा में खड़ी खड़ी मेरे भीष्म बाबा नगन रे कोई होन नहीं है। आप फिर तो गुरु हैं कौन मेरी लाज पे लगेंगे। कहने लगे कि बाबा, जब दुर्योधन हमें वस्त्र विहीन करेंगे कि नाखों से उस शरीर पर आप दृष्टिपात करो। बाबा कह दो दुर्योधन से कितनी कठोर आज्ञा हमें न। उस समय महात्मा भीष्म की गर्दन धक को नीचे को झुक गई थी। द्रौपदी से नजर नहीं मिला पाया, केवल इतना ही कह पाए कि बेटी द्रौपदी, युधिष्ठिर ने जुआ के दांव पर तुम्हें लगाकर अच्छा नहीं किया। बेटी, मैं जानता हूं कि दुर्योधन अन्याय की हर सीमाओं को तोड़ चुका है। ये निश्चित प्राण दंड पाने का अधिकारी है, पर पुत्री, ये जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, पर आज हिम्मत नहीं द्रौपदी कि मैं दुर्योधन को रोक पाऊं। क्योंकि बाबा भीष्म जान रहे थे कि आज दुर्योधन किसी भी संभ्रांत नागरिक का अपमान करने में कमी नहीं छोड़ेगा। उस समय द्रौपदी की हिम्मत टूट गई। सभा में जिस मर्द को द्रौपदी देखा, वही मर्द गर्दन को नीचे झुका गया। चारों तरफ से निराश होकर के द्रौपदी अपने पति पांडवों के समक्ष आई है, जहां पांचों पांडवा
शर्म से गर्दनें झुकाए धरती को देख रहे थे। अर्जुन का गांडीव और भीम की गदा दुर्योधन के कब्जे में ले चुका था। कुंती के जो शेर थे आज वो सर्कस के शेर बन करके रह गए थे। समझो भक्तों कि भक्त का गुलाम इंसान ऐसे बनता है। तो वो अर्जुन जब नंद घोष पर खड़ा होता था, युद्ध भूमि में गांडीव धनुष को टंकारता था, तो विपक्षी योद्धाओं के कलेजे जब सिंहनाद करके धरती में कदम मारता था तो धरती के दिक्कत आज वो कुंती के विश्व विजयी शेर सर्कस शेर बनकर के रह गए। भक्त का गुलाम इंसान ऐसे बनता है। पांचों पांडवों से द्रौपदी रक्षा की भीख मांगी, बोली है कि एक पति की पति को जाने लगत तार से खड़े हो गए। दोनों भुजाएं क्रोध में ऊपर उठ गई थी। सिंहनाद करके भीम कहने लगा, वेद क्षत्रिय भी सुने जो हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं, वो क्षत्रिय भी सुने जो भारत में आने वाले हैं। मैं पवन पुत्र भीम मां कुंती के दूध की कसम खाकर प्रतिज्ञाबद्ध होता हूं कि दुर्योधन जिस जगह पर द्रौपदी को बैठने के लिए मजबूर कर रहे हो, एक दिन जब तुम्हारे प्राण खींचूंगा तो जन्नत तोड़ के ही मारूंगा। और दुशासन तुम भी कान खोल के सुन लो गांधारी नंदन, ये द्रौपदी रजस्वला है, इसके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, जो हाथ द्रौपदी के बालों तक पहुंच गए हैं। ये द्रौपदी केश उसी दिन बांधेगी जिस दिन तुम्हारी छाती का गर्म गर्म द्रौपदी के केश जाकर पड़ेगा, जाकर पड़ेगा।
बाबा भीष्म कहने लगे, शकुनी महाभारत का ऐलान हो गया। अब जीवन केवल उतना ही है, जब तक पांडवों का 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है। 13 साल तक शकुनी चैन की बंसी भारत में और बजा लो। 14वीं वर्ष भारत की शुरू होगी, खूनी समुद्र बहेगा। उस खूनी समुद्र में लाखों बहनों के सिंदूर पुछेंगे, लाखों बहनों के भैया जाएंगे, लाखों माताओं के लाल छिल जाएंगे। उस खूनी दरियाओं में तुम्हारे प्रिय भांजे दुर्योधन, दुशासन की भी लाशें पड़ी होंगी, इनके मित्र कर्ण की भी लाश होगी, और उन लाशों के अंबार में हम भी पड़े होंगे। सपनी हम भी पड़े होंगे। हस्तिनापुर का ध्वज जहां जहां जाएगा, उस ध्वज की रक्षा के लिए इस बूढ़े भीष्म को हथियार उठाना ही पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य होगा सपनी कि अधर्म के झंडे के नीचे खड़े होकर युद्ध लड़ना पड़ेगा। ये अर्जुन जो धर्म के बंधन में बंधा बैठा है, जिस दिन धर्म के बंधन को तोड़ेगा, तुम्हारे खून का प्यासा बन जाएगा। ये बचपन में धूल में सना हुआ आकर के मेरी गोदी में बैठकर मेरे श्वेत वस्त्र गंदे किया करता था और कहा करता था कि बाबा हमें धनुर्वेद की शिक्षा दिलाओ, हमें हथियार चलाना सिखाओ। सपनी इस बूढ़े को वो भी दिन देखना होगा कि इसी अर्जुन के बाद इस बूढ़े की छाती का भेदन करेंगे। इतनी कह करके बाबा भीष्म फूट फूट करके रोने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हस्तिनापुर वालों के आगे मत रोना हो द्रौपदी तो उन द्वारकाधीश के लिए रो, उन भगवान कृष्ण के लिए आंसू बहाओ द्रौपदी। आज तो कन्हैया तुम्हारे आंसू पहुंच पाएगा द्रौपदी, हमारे आगे भी मत रो। इतना कह करके महात्मा युधिष्ठिर की गर्दन को नीचे झुका गए थे। उधर दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली, इधर साड़ी खींची और उधर द्रौपदी के मुखारबिंद से दर्दीली आवाज भगवान कृष्ण के लिए निकली। बोली है, साड़ी फटी
तो द्रौपदी मौन हो गई, साड़ी को छोड़ दिया, भुजाएं ऊपर उठ गई थी और मुंह से निकला कि प्रभु आपके बिना अब रक्षक दुनिया में कोई नहीं। भगवान कन्हैया को द्रौपदी आवाज लगा रही हैं। आप लोग भी ये कीर्तन भगवान का प्रेम से बोल लीजिए। मेरी रोई रोई भीगे सारी रे जब द्वारकाधीश के कानों में जाकर पड़ी, प्रभु पलंग से नीचे कूद पड़े। रुक्मिणी ने पूछा कहां? कन्हैया बोले जवाब लौट। बहनों, यहां भक्ति अपनी अंतिम सीमा में है। भक्त भगवान को खींच रहा है और भगवान रुक्मिणी से केवल इतना ही कह रहे हैं कि जवाब लौट। अपनी प्रिय सवारी गरुड़ का भी भगवान ने ध्यान नहीं दिया। आकाश मार्ग से होकर जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में आए तो केवल बाबा भीष्म और द्रौपदी इन दो को भगवान के दर्शन हुए हैं। बाकी को और अंधे बन गए। लेकिन आते ही आते कन्हैया ने हस्तिनापुर का पासा पलट दिया।
वस्त्र भगवान द्रौपदी के ऊपर पास सभा में बरस रहे थे। समान दुशासन चीख खींचते खींचते परास्त होकर धरती पर गिर गया। शर्मान पसीना दुशासन को छूट गया था, लेकिन द्रौपदी को हस्तिनापुर में नंगा। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। बहनों, जब तक द्रौपदी को आस रही बाबा रक्षा करेंगे, पति रक्षा करेंगे, कन्हैया नहीं आए। अपनी भी सख्त का आह्वान बना रहा, द्रौपदी साड़ी पकड़े रही, प्रभु नहीं आए। साड़ी छोड़कर जब दोनों भुजाएं ऊपर को उठ गई और मुंह से निकला था प्रभु आपके बिना अब रक्षक मेरा कोई नहीं है, तो कन्हैया ने एक छठा दिन हस्तिनापुर जाने में। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तो बुलाते नहीं। अगर द्रौपदी जितना प्रेम हर भाई बहन के हृदय में आज कन्हैया के लिए पैदा हो जाए तो मैं कहूंगा कि मेरा कन्हैया की भरखंड ब्रजमंडल में आने में देर नहीं करेगा। इधर बेटा मनीष यादव जो यादव स्टूडियो अबागर से आया है,
जो हमारी कैसेट का यहाँ रिकॉर्डिस्ट कार्य कर रहे हैं, ये बेटा मनीष हमें 51 रुपए की मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान इनकी संस्था को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रखे। ये मेरा हार्दिक आशीर्वाद बेटा मनीष के लिए। एक कीर्तन भगवान का छोटा सा बोल लीजिए आप लोग।